एग्ज़ाम के बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर वो टॉपिक जो बहुत ज़्यादा अहम है। और जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर बात किया जाए फिलहाल जो प्रेजेंट में है तो नंबर एक पे मैं दूंगा आपको लर्निंग, जिसको आमोजिश उर्दू में बोला जाता है। लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग का ही पार्ट है, उस लर्निंग के अंदर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी आ जाता है। तो लर्निंग आपको नंबर वन पे देना है कि लर्निंग बहुत ज़्यादा अहम है आपके लिए। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो इसके फौरन बाद आता है आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है आपका जहानत जिसको बोलते हैं उर्दू में, बहुत ज़्यादा अहम है। ये आपको तैयारी करना है। इसके साथ ही साथ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि भाई जो सामने जो एग्ज़ाम आ रहा है ना सीटेट का, उसका भी आपको फॉर्म भरना है। महाटीडी का एग्जाम टफ होता है, इसका रिजल्ट का जो रेशियो बहुत कम है सीटेट के मुकाबले। तो इस लिहाज से आपको महाटीडी के साथ साथ सीटेट का भी फॉर्म भरना है और सीटेट की भी तैयारी करनी है। अगर आप टेट के एग्जाम अपियर करना चाहते हो तो किसी भी तरह महाटीडी या सीटीईटी एग्जाम को पास करिए आप। और आपको मालूम है कि टेट एग्जाम में बैठने के लिए, उसको अपियर करने के लिए पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड पास होना जरूरी है। अगर प्राइमरी सेक्शन में आप जॉब चाहते हो तो आपको पास करना ज़रूरी है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ उर्दू में मत करो, यानी आप सारे नोट्स सिर्फ उर्दू में पढ़ रहे हो, चाइल्ड साइकोलॉजी के सारे नोट्स उर्दू में पढ़ रहे हो। या फिर अगर आप वहाँ पे बैठ रहे हो तैयारी करने का, स्टडी करने के लिए, तो पूरा साइंस आप उर्दू में पढ़ रहे हो और इंग्लिश आपको ज़रा भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इससे नुकसान क्या होगा, आपका सीटेड एग्जाम में हो जाएगा। महाटीटी एग्जाम देने के बाद आपके पास 1 महीना से ज़्यादा वक्त मिलेगा, आप चाहो तो अच्छे से स्टडी कर पाओगे। स्पेशली अगर आप पेपर सेकंड वाले हो तो आपको तो तैयारी बस 30% एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। महाटीटी के साथ साथ पूरा आपका मैथ्स की तैयारी हो जाती है। अलग से क्या पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ पैडागोजी पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह साइंस के अंदर पूरा मटेरियल की तैयारी आप महाटीटी में कर लोगे, सिर्फ पैडागोजी 10 मार्क्स का अलग से पढ़ना पड़ेगा जो कि आसान होता है। फिर और क्या पढ़ना पड़ेगा, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो महाटीटी का जब सिलेबस अच्छे से पढ़ोगे तो चाइल्ड साइकोलॉजी का 90% के ऑलमोस्ट आपका सिलेबस हो जाएगा। लेकिन सीटेट का जो पेपर होता है किसमें आता है, हिंदी या इंग्लिश में रहेगा। तो अगर आप उर्दू पढ़ के जाओगे, पूरा का पूरा उर्दू के टर्म्स आपको याद है, जैसे मिसाल के तौर पे आप लर्निंग को आमोजिश सीख के गए, ठीक है, आपको सही से पता नहीं लर्निंग बोलते हैं, या फिर रिस्पॉन्स वर्ड आपको मालूम नहीं है, रद्द अमल जिसको बोलते हैं उर्दू में, आप रद्द अमल करके गए हैं, मुतहरका वर्ड सुन के गए, अब वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा हिंदी में या इंग्लिश में जब पेपर आएगा सीटेट में, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए स्टडी आपको ऐसे करना है कि सीटेट एग्जाम में भी काम आए, महाटीटी में भी काम आए। तो दूसरा जो टॉपिक है इंटेलिजेंस, ये है। मैं तीसरा अगर मैं बोलूं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को आप रख सकते हो तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आप रखोगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ये चौथे नंबर पे आ गया आपका। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मोटिवेशन और इमोशन जो है, ये आप रख सकते हो नंबर 5 पे। ये इस तरह से नंबर 5 हमने दे दिया। ठीक है। तो पहले नंबर पे सबसे पहले आपको क्या करना है, लर्निंग को अच्छे से पढ़ लेना। लर्निंग एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग उसी में आता है। फिर इंटेलिजेंस हो गया, इमोशन, मोटिवेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी और ग्रोथ, ये टॉपिक हो गए। कुछ और टॉपिक है अहम, वो भी मैं बता देता हूं आपको। 5 ये हो गया। अब उसके बाद कुछ और टॉपिक है, जैसे यहां पर मैं बता दूं आपको, यहां से भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछा गया, तो छठे नंबर पे हम लोग पर्सनालिटी रख सकते हैं। 7वें नंबर पे थिंकिंग रख सकते हैं। ठीक है। 8वें नंबर पे जो है आप रख सकते हो मेमोरी के ऊपर। मेमोरी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है। 9वें नंबर पे जो आप परसेप्शन रख सकते हो, और 10वें नंबर पे जो आप रख सकते हो यहाँ पर कई क्वेश्चन क्रिएटिविटी और गिफ्टेड चिल्ड्रन पे उतना तो नहीं आया है, लेकिन हाँ स्ट्रेस पे आया है, स्ट्रेस पे भी आया क्वेश्चन है। और ये जो चैप्टर है ना, ये 2014 में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, 13-14 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। ठीक है। इवोल्यूशन के ऊपर पूछा गया था आपका। लर्निंग डिसेबिलिटीज पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन शुरू के जो मैंने चैप्टर आपको बताया है, ये जो 8 चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा अहम चैप्टर है। ये चैप्टर को आपको पहली फुर्सत में करना है और परफेक्ट करके जाना है। 30 में से 20 से 22 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, जो मैंने टॉपिक बताया आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये जो नोट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहाँ से बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मैं नोट से बता रहा हूँ।
ये जो हमारा क्लास का जो नोट्स है वो क्लास का नोट्स से बता रहा हूँ, पूरा का पूरा महा टीटी और सीटेट को लेकर बनाया गया ये नोट्स है। इसके अंदर क्या है कि आपको 2000 यहाँ पे देखो 2024 का जो एक पेपर है सीटेट का, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड वो भी मिलेगा। उसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पर देखो महा टीटी का जो पेपर है, टीटी पेपर फर्स्ट, पीपी टीटी पेपर सेकंड, इसका भी चाइल्ड साइकोलॉजी का जो पेपर है वो भी दिखाया जाएगा यहाँ पे, वो भी है आपके पास। यानी आप इसके जरिए आप टीटी की भी तैयारी कर सकते हो, टैट महा टीटी की भी कर सकते हो, और टैट एग्जाम है ना उसकी भी तैयारी कर सकते हो। अगर ये नोट्स चाहिए आपको तो आप हासिल कर सकते हो। हमारा जो एप्लीकेशन है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसको हासिल कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। इसकी फीस जो है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीस है। अच्छे खासे पेजेस से काफी डिटेल में इसमें समझाया गया है। पूरा का पूरा नोट जो है प्रीवियस जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपने अभी तक सीटेट का फॉर्म नहीं भरा तो सीटेट का फॉर्म जल्दी से भर दो, ताकि आपको महा टीटी में अगर कुछ गड़बड़ पेपर गया तो उसका फायदा आपको सीटेट में हो जाए, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।